नमस्कार, स्वागत है सी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। फागुन को आनंद का महीना कहा जाता है। चारों तरफ उत्सव का माहौल होता है। इस महीने खुशियों की बरसात होती है। अब देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले जिस भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियाई कोई भाव नहीं दे रहे थे, अब वही ऑस्ट्रेलियाई कह रहे हैं कि यह टीम फाइनल खेलेगी। यानी भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। जमाना इंटरनेट का है, दुनिया वाईफाई के सहारे हाईफाई हो रही है। ऐसे में अगर खबर आए कि 3G इंटरनेट की दरें आधी हो सकती हैं, इससे बड़ी खुशखबरी इंटरनेट यूजर्स के लिए और क्या हो सकती है। खुशी की बात चली है तो आपको यह भी बता दें कि 1.5 लाख LPG उपभोक्ताओं ने गैस सब्सिडी लेना बंद कर दिया है। यह भारत सरकार के लिए खुशी की खबर है। झारखंड वासियों के लिए भी खुशी की खबर है। रघुवर दास ने बजट रूपी पिचकारी से खुशियों के रंग बिखेरे हैं। टैक्स नहीं बढ़ाया गया। युवा, महिला, ग्रामीण, गरीब, पुलिस और प्रशासन सबके लिए बजट में प्रावधान है। आज हम झारखंड के बजट का डीएनए टेस्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा रंग ज्यादा चटक है और कौन सा रंग फीका। चलिए अब करते हैं झारखंड के बजट का डीएनए टेस्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। रघुवर दास ने राज्य के विकास का खाका खींचते हुए 55,492 करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने बजट में किसी भी तरह का अतिरिक्त कर नहीं बढ़ाया है। वन ग्लांस में देखें, इस बजट का मुख्य पॉइंट है इस राज्य में आर्थिक विकास की प्रचुर संभावना है। उसे मूर्त रूप देने के लिए इस बजट में एक दीर्घकालीन योजना और इस दीर्घकालीन योजना का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, दूरगामी असर होगा। आर्थिक विकास में तेजी आएगी, राज्य का राजस्व बढ़ेगा, लोगों का क्रय शक्ति बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़े। 14 साल 4 महीना 19 दिन के झारखंड में पहला मौका है जब पूर्ण बजट पेश हुआ। यहां पूर्ण का मतलब एक पार्टी के बहुमत से है, क्योंकि झारखंड की बदहाली के लिए कहा जाता है कि यहां खिचड़ी सरकार की वजह से विकास नहीं हुआ। रघुवर दास से राज्य की जनता को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में इसकी झलक भी दिखाई दी है। रघुवर दास ने जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ नहीं बढ़ाया और योजना आकार 5105 करोड़ बढ़ा दिया। आपको बता दें कि चुनावी साल 2014 में हेमंत सोरेन सरकार ने 50,387 करोड़ का बजट पेश किया था। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। यहां कुल आबादी के 26% आदिवासी हैं। राज्य में आदिवासियों का विकास एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रघुवर दास के पहले झारखंड के जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो सभी आदिवासी रहे, लेकिन इसके बाद भी आदिवासियों का विकास नहीं हुआ। रघुवर दास गैर आदिवासी हैं। आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का विरोध हुआ था। विरोध के बाद रघुवर दास के सामने आदिवासियों के हित में बजट बनाने की चुनौती थी। इस बजट में आदिवासियों के लिए 2 अहम घोषणाएं की गई, जो है आदिम जनजाति के लिए पेंशन योजना की शुरुआत, जिला आदिवासी विकास परिषद का गठन किया जाएगा। यानी 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं। झारखंड में आदिवासियों की स्थिति पर गौर करें तो अलग अलग आंकड़े इन समुदायों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को उजागर करते हैं। आज भी आदिवासी शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। जनगणना 2011 को देखें तो झारखंड में आदिवासी कुल जनसंख्या के 26.2% हैं, जिनमें से 31.4% आदिवासी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जबकि 9.8% शहरी इलाकों में निवास करते हैं। कुछ आंकड़ों का आकलन करें तो झारखंड में ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों में गरीबी का प्रतिशत 54.2 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 47.3%। वहीं शहरी इलाकों में आदिवासियों में राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी 33.3 के मुकाबले 45.1% है। साफ है, झारखंड के आदिवासी अत्यंत ही गरीबी की अवस्था से गुजर रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने आदिवासियों का विकास एक बड़ी चुनौती है। झारखंड में 18 से 35 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 60% है, जिस पर राज्य का भविष्य निर्भर है। अगर इस वर्ग का विकास कर दिया जाए तो राज्य का विकास हो जाएगा। रघुवर सरकार के बजट में युवाओं को लेकर कुछ खास घोषणाएं की गई हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं उन घोषणाओं पर। कौशल विकास के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हर साल 1 लाख नई नियुक्तियां होंगी।
नौजवानों को हुनरमंद बनाकर ही राज्य का विकास संभव है और यह काम कौशल विकास के जरिए से ही किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में और अधिक निवेश की जरूरत है। ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिसमें चरित्र निर्माण के साथ बुद्धि का भी विकास हो। यहां डिग्री है पर दक्षता नहीं है। यही कारण है कि यहां बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर 27.4% है। अब बात किसानों की कर लेते हैं। झारखंड में किसानों की स्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। उनकी स्थिति सुधारने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं, पर उसका ठीक तरीके से उसे लागू नहीं किया गया। अब रघुवर सरकार ने भी किसानों के विकास को लेकर कुछ नई योजनाएं घोषित की हैं। चलिए उन पर भी डाल लेते हैं एक नजर। तिलका मांझी कृषि पंप योजना की शुरुआत की जाएगी। साहेबगंज से गंगा नदी के पानी से देवघर तक सिंचाई की व्यवस्था। प्रत्येक जिले में भूमि विकास बैंक स्थापित किए जाएंगे। 94,654 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल 38 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से मात्र 18 लाख हेक्टेयर ही बुवाई क्षेत्र है और बुवाई क्षेत्र का मात्र 8% क्षेत्र ही सिंचित है। यानी झारखंड में खेती भगवान भरोसे है। सिंचाई के भाव में यहां के किसान केवल एक फसल उपजा पाते हैं। सिंचाई की व्यवस्था होने से काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। अब बात गांव और गरीब की कर लेते हैं। झारखंड में 75% आबादी गांवों में निवास करती है, जिसमें से 39.1% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। मतलब साफ है, जब तक गांव और गरीबों का विकास नहीं होगा तब तक झारखंड का विकास संभव नहीं है। इसको लेकर रघुवर सरकार को बजट में कुछ खास प्रावधान भी किए गए। गांवों में बीपीएल परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। राज्य के 17 जिलों में तेजस्विनी योजना की शुरुआत होगी। गंगा क्षेत्र को मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अटल ग्रामीण योजना शुरू की जाएगी। मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण भी किया जाएगा। झारखंड विकास के पैदान पर अपने पड़ोसी पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा से काफी पिछड़ चुका है। संभवतः यह देश का एक लौता राज्य है जहां की लगभग 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। एक औद्योगिक राज्य होने की वजह से यहां के शहरों में कुछ चमक दमक दिख सकती है, लेकिन अगर आप शहर से 10 से 15 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाएं, तो यहां के आम लोगों की भयंकर गरीबी और पिछड़ेपन का सच सामने आ जाएगा। इसके पीछे की कई वजह हैं, लेकिन जो सबसे खास है वो है गांवों और गरीबों की योजनाओं का धरातल पर नहीं उतर पाना। गांव और गरीबों के उत्थान के लिए जारी ज्यादातर बजट राशि हर साल सरेंडर हो जाती है। जरूरत है इस दिशा में ईमानदार कोशिश की जाए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आपको बता दें ब्रेक के उस पार हम ये भी देखेंगे कि स्वास्थ्य में इस बार बजट के लिए क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ कहा है रघुवर सरकार ने। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। झारखंड में रघुवर सरकार ने आज बजट पेश किया है, उसी का हम डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया है, किसानों के लिए क्या कुछ किया है, ये देखा था। अब हम देखते हैं कि झारखंड को सेहतमंद बनाने के लिए क्या किया गया है। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को आज भी निराशा ही हाथ लगी है। खासकर आदिवासियों के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखी गई है। शायद रघुवर सरकार ने इस मामले की गंभीरता को समझा है और अपने पहले बजट में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी की हैं। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा सेंटर होंगे। केंद्र के सहयोग से 11 ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। 234 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की शुरुआत की जाएगी। आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी। बहरागोड़ा और नगर उटारी में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। इटकी में मेडिको सेंटर और मांडर में कैंसर अस्पताल बनेगा। ई ममता गर्भवती योजना लागू की जाएगी। रांची, हजारीबाग, पलामू में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 3 करोड़ जनता महज 2000 सरकारी डॉक्टरों और 4000 छोटे बड़े अस्पतालों के भरोसे है। इस हिसाब से देखें तो झारखंड में 18,000 जनसंख्या पर मात्र 1 सरकारी डॉक्टर है, जबकि 3500 की जनसंख्या पर 1 डॉक्टर होना जरूरी है। राज्य में
संस्थागत प्रसव 43.52% और बच्चों का टीकाकरण 80% है। मुख्यमंत्री जननी योजना के तहत माताओं को मिलने वाला लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है। राज्य में 6,708 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों की जगह सिर्फ 3,947 सेंटर ही उपलब्ध हैं। इनमें भी सुचारू रूप से नहीं चलते हैं। 24 जिला अस्पतालों की जगह मात्र 21 उपलब्ध है। नर्सिंग कॉलेज 3 की जगह 1 है। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर 20 की जगह 10 है। वहीं 6 मेडिकल कॉलेजों की जगह मात्र 3 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध है। इन आंकड़ों और रघुवर सरकार के बजट को देखा जाए तो साफ है सरकार इस दिशा में गंभीर है। लेकिन देखना यह भी है कि घोषणाओं को सरकार कैसे धरातल पर उतारती है, जो किसी चुनौती से कम नहीं होगा। चलिए, स्वास्थ्य के बाद अब बात हम शिक्षा की भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए आखिर घोषणाएं क्या की गई हैं। खूंटी में नॉलेज सिटी बनेगा। हर 5 किलोमीटर पर उच्च विद्यालय बनेगा। 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। रांची विश्वविद्यालय में पूरा तत्व विभाग की स्थापना की जाएगी। अहमदाबाद के तर्ज पर रांची में एनआईडी बनेगा। सरकारी स्कूलों में एलईडी लाइट की व्यवस्था की जाएगी। जूते मोजे खरीदने के लिए छात्रों को पैसे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा कौशल के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। सिविल सर्विस बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य बंटवारे के बाद से ही झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी है। पूरी शिक्षा व्यवस्था का हाल बदहाल है। मात्र प्राथमिक विद्यालयों में ही शिक्षकों के लगभग 32,000 पद खाली पड़े हुए हैं। झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति और भी बदतर है। पिछले 5 साल के आंकड़ों की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि यहां छात्रों की संख्या 15-20% तक घट गई है। इसका कारण राज्य में उच्च शिक्षा के लिए माहौल नहीं होना है। यहां डिग्री देने वाली संस्थाएं सिर्फ 12 है। चलिए, शिक्षा की हमने बात कर ली। रघुवर सरकार के बजट में महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया है। आइए पहले देखते हैं बजट में महिला सशक्तिकरण को लेकर कौन कौन सी बातें कही गई। महिलाओं को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। कक्षा 8वीं की छात्राओं को मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना अगले साल से लागू की जाएगी। सभी प्रखंडों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। स्कूलों में नामांकन के वक्त माता का नाम लिखना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि आदिवासी इलाकों में महिला साक्षरता अब भी सामान्य वर्ग की तुलना में कम है। करीब 67% आदिवासी महिलाओं संस्थागत प्रसव नहीं करा पाती। 76% महिलाएं एनीमिया या खून की कमी से पीड़ित हैं। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महिलाएं काफी पीछे हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम यह भी देखेंगे कि बजट में पुलिस प्रशासन के लिए क्या कुछ खास है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आज हम झारखंड बजट का कर रहे हैं डीएनए टेस्ट। ब्रेक से पहले हमने महिलाओं की बात कर ली, हमने ये भी देख लिया स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ इस बजट में, हमने ये भी देखा युवाओं और किसानों के लिए क्या है। लेकिन एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के लिए क्या है। जी हां, अब देखते हैं कि इस बजट में पुलिस प्रशासन के लिए क्या कुछ खास है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का गठन किया जाएगा। सीएम विकास परिषद का गठन किया जाएगा। नया पुलिस अधिनियम लागू किया जाएगा। मुसाबनी में कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। झारखंड के 24 में से 22 जिले नक्सल प्रभावित हैं। नक्सलियों की वजह से विकास कार्यों पर असर पड़ता है और इसके लिए बजट में रांची और राज्य के दूसरे शहरों के लिए क्या कुछ खास रखा गया है वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण होगा। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, देवघर स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। रांची में मोनोरेल परियोजना शुरू की जाएगी। नई राजधानी निर्माण प्राथमिकता के आधार पर होगी। रांची और खरसावा में सिल्क पार्क भी बनाया जाएगा। मुख्य सरकारी भवनों में सोलर प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। डाल्टनगंज चाईबासा समाहरणालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा यह भी देख लेते हैं कि इस बजट में सड़क और परिवहन के लिए क्या कुछ खास है। रांची बोकारो एक्सप्रेस वे को मिली मंजूरी।
गुमला के आंजन गांव में पर्यटन का विकास होगा। वहीं झारखंड में बजट को लेकर विरोधी दलों ने प्रतिक्रिया भी दी है। जेमे विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने इस बजट को बजट कम चुनावी घोषणा ज्यादा बताई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस राज्य के गरीबों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। बातें बहुत कही गई, मोनो रेल, एक्सप्रेस रेल चालू किया जाएगा, लेकिन उसमें कितना बजट का प्रावधान होगा, कहीं कुछ नहीं। वैट में छूट देने की बात कह गई, जो हमारी आशंका पहले से रही है कि व्यापारियों को हर संभव मदद करने का प्रयास सरकार का होगा। और इसमें छूट देने से उन्हीं को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब करों में कमी आती है तो इसका लाभ कीमतों में कमी कर गरीबों को सीधा लाभ नहीं मिलता है, बल्कि व्यापारियों को इस पर लाभ मिलता है। मुझे लगा कि गरीबों को, वृद्धाओं को पेंशन की बढ़ोतरी होगी, छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला। हमने पिछले बजट में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था। उनकी सशक्तिकरण को लेकर सरकार हमारी गंभीर रही थी उस समय, लेकिन आज इस बजट में उनका भी कहीं कोई जिक्र नहीं मिला। कुल मिला के देखा जाए तो महिलाओं को झुंझुना थमा दिया गया। जाहिर है बजट कैसा भी हो, आलोचना लाजमी है। रघुवर सरकार के बजट में गांव के लिए विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए निर्धारित भी किए गए हैं। हालांकि पहले भी सरकार घोषणाएं करती रही है, लेकिन क्या ग्रामीणों के हालात में सुधार हुआ और इस बार के बजट से ग्रामीणों के हालात बदलेंगे? इसी सवाल का जवाब रांची के बुढ़मू प्रखंड में ढूंढने की कोशिश की है जी मीडिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। विकास के लिए हर साल सरकार बजट में विशेष प्रावधान करती है, फिर चाहे बात केंद्र सरकार के बजट की हो या फिर राज्य सरकार की। इस बार भी केंद्र सरकार ने गांव के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह झारखंड ने भी किया है। झारखंड की सरकार भी 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करेगी और यह राशि जो है वो अमूमन प्रत्येक साल खर्च की जाती है। लेकिन आप सड़क की हालत देखें या गांव में विकास की अगर आप बात करें तो कहीं से भी ये राशि धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिखता है। सड़कें इतनी बदहाल हैं कि लोग पैदल भी चलें तो उन्हें ठेस लग जाएगी। आप समझ सकते हैं कि सड़क पर जो पैसे खर्च करने की लंबी चौड़ी दलीलें, बड़ी बड़ी बातें जो की जाती है, वो कहीं से भी धरातल पर नजर नहीं आता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे कि क्या परेशानी होती है। बहुत दिनों से आप यहाँ रह रहे होंगे, यहाँ के लोकल होंगे जी। कितने दिनों से ये सड़क नहीं बनी है? ये करीब 20 सालों से सड़क नहीं बनी है। बीच में बना था, लेकिन ये बहुत जल्दी जर्जर हो गया, टूट गया और काफ़ी परेशानी होता है। सड़क नहीं बन रही है, सब बीच में बिचौलिया लोग खा जाते हैं और जो भी थी सड़क में जो काम होना है वो तो हो नहीं पाता है। और सरकार का भी ध्यान इस पे बहुत कम है और यहाँ के MP MLA हमारे जो हैं वे भी बहुत कम ही ध्यान देते हैं, जिसके चलते हमारी स्थिति दिन ब दिन काफ़ी बद से बदतर होते जा रही है। सबसे ज़्यादा दोष किसका है? दोस्त तो प्रतिनिधि लोग का है ज़्यादा, कि ध्यान नहीं देते हैं। एक बार जीत के गए, उसके बाद यहाँ से कोई मतलब नहीं। बार बार बोला जाता है कि बन जाएगा रोड। अभी इलेक्शन के समय बोला गया था कि पूरा रोड बन जाएगा, लेकिन जीतने के बाद कोई फिर पूछने के लिए नहीं आते हैं कि रोड बने या ना बने। हम लोग को आशा दे के जाते हैं, वोट लेके चल जाते हैं, लेकिन रोड बनेगा कि नहीं बनेगा कोई ध्यान नहीं। तो वोट की राजनीति खूब होती है और जब बात काम की होती है, जब बात सड़क निर्माण की होती है, जब बात गांव के विकास की होती है, तो ये सारे दावे एक एक कर धराशायी हो जाते हैं और सिर्फ राजनीति ही चमकती है राजनेताओं की। लेकिन जनता बदहाल होती है, क्योंकि जनता हर बार ठगी जाती है। जनता इस विश्वास के साथ वोट डालती है इस बार कुछ उनके लिए होगा, इस बार सरकार शायद उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। तो ये हकीकत थी जो अविनाश दिखा रहे थे और आज बजट भी पारित हुआ है और इस बजट में जो कई बातें कही गई हैं, इस बजट जो पेश हुआ है उसमें कई बातें कही गई हैं। अब देखना यही है कि क्या इनकी भी जिंदगी बदलती है, क्या वो सड़क भी बदलती है या नहीं। इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।